बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जो यहां इस वक्त की बड़ी खबर है, नए मंत्रियों को अलॉट किए जा रहे हैं दफ्तर। तो जो नए मंत्री बने हैं उनको दफ्तर अलॉट किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यभार संभाल लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। नए मंत्रियों के दफ्तर को भगवा में किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यभार संभाला है। तो नए मंत्रियों के जो दफ्तर हैं वो भगवा में हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, नए मंत्रियों को अलॉट किए जा रहे हैं दफ्तर। तो भगवा में दफ्तरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां भगवा चादरें डालकर उनको भगवा में किया गया है। सूर्य प्रताप शाही को यह दफ्तर अलॉट हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नए मंत्रियों को अलॉट किए जा रहे हैं दफ्तर। तो दफ्तर अलॉट किए जा रहे हैं नए मंत्रियों को और जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। दिखाते हैं आपको। हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अपने कक्ष में कार्यभार संभाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप सीधी तस्वीर आप इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, आज लगभग चर्चा है कि लगभग सारे मंत्री आज आपको बहुत अहम जिम्मेदारी मिली, प्रदेशवासियों के लिए कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, पूरे प्रदेशवासियों को। आपको जो विभाग मिला है उसमें अभी पूरी विस्तृत जानकारी हम लोग बैठ के देंगे। अभी कार्यालय पहली बार आए हैं, फिर बैठेंगे। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने कहा कि आज पहले कार्यभार संभाल ले, उसके बाद देखेंगे बेहतर से बेहतर विभाग में कैसे होगा, वही करना है। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। विभागों का बंटवारा हो गया है। किस मंत्री के जिम्मे, किस डिप्टी सीएम के जिम्मे कौन सा मंत्रालय होगा, वो रात को ही क्लियर हो गया था। ये केशव प्रसाद मौर्य का ऑफिस है जो विधानसभा में है। आप देख सकते हैं, हालांकि पहले भी जब वो डिप्टी सीएम थे तो इसी कमरे में बैठ के वो अपना विभाग चलाते थे। केशव प्रसाद मौर्य के आप देख सकते हैं कि भगवा कलर से डेकोरेट किया गया है, इसको सजाया संवारा गया है। और सामने सुरेश खन्ना, जो पहले भी सुरेश खन्ना इसी ऑफिस में बैठ के अपना सरकारी कामकाज को निपटाया करते थे। ये सुरेश खन्ना का ऑफिस है। वो भी सीनियर मंत्री हैं और इस बार भी उनकी जो पुरानी सरकार में भी उनके पास तमाम विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। इस बार उनके जिम्मे संसदीय कार्य है, फाइनेंस है, आप देख सकते हैं। फिर मैं अपने सहयोगी शमशाद से कहूंगा कि पीछे थोड़ा सा दिखाया, आगे मैं चल रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं जिस कमरे में कभी दिनेश शर्मा बैठ के सरकारी शासन चलाया करते थे। हालांकि इस बार की योगी 2 में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैं चल के दिखाता हूं। उस ऑफिस में अब ब्रजेश पाठक बैठेंगे, वो कमरा उनके नाम से अलॉट हो गया है। हालांकि अभी जो पट्टिका होती है, नेम प्लेट होता है, उसको लगाया नहीं गया है। ये ब्रजेश पाठक, जहां कभी दिनेश शर्मा बैठा करते थे, आप देख सकते हैं कि इस कमरे को भी सजाया और संवारा गया है। पहले भगवा कलर का जो पट्टी है कपड़े से डेकोरेट किया गया है। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये सूर्य प्रताप शाही जो सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लगातार कई बीजेपी के सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। ये उनका ऑफिस है। अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि आज हो सकता है कि जिनके विभाग है वो मंत्री आज अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। आप ये विधानसभा का है जिसमें सीनियर मंत्रियों का ऑफिस होता है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के होते हैं और अक्सर जो राज्य मंत्री होते हैं उनको बापू भवन में उनका कमरा अलॉट किया गया है। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आज सूर्य प्रताप शाही जी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। सबसे पहले आपको सर बधाई। वही पुराना विभाग क्या होगा नए कार्यकाल में? अपने अनुभव के आधार पर उसे और आगे की ओर बढ़ाया जाएगा और किसानों को जितना बेहतरी दी जा सकती है उतना उसके लिए व्यवस्थित। बात हो रही कि 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड देने की, अब वो आगे बैठ करके तैयार करते हैं। योगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्य प्रताप शाही थे। उन्होंने कहा कि जो विभाग मिला इसमें और कुछ बेहतर हम करेंगे। हालांकि पिछले कार्यकाल में भी इनके पास इसी विभाग का जिम्मेदारी था। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। सर, आप पे पूरा भरोसा किया गया पार्टी ने और आपको धन्यवाद फिर से वही विधानसभा में मंत्रियों के ऑफिसों के बाहर भीड़ लगी हुई है। कुछ मंत्री आ भी रहे हैं। अभी हमने बात किया वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से। उनका उच्च शिक्षा चिकित्सा मंत्रालय उनसे हटा दिया गया है। उन्होंने बात तो किया लेकिन बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात की नाराजगी है कि उनका एक बड़ा मंत्रालय उनसे हटा लिया गया है। इसी तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई खुश है तो कोई मंत्री दुखी है, मीडिया से बात नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें बहुत सारा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सूर्या के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और संजय लाठर से भी हमारे संवाददाताओं ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आप। संजय लाठर जी, इन्हें विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो किस तरीके की भूमिका की आप लोग तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में? विधानमंडल के लिए अखिलेश जी मैदान में हैं, तो किस तरीके की भूमिका की आप लोग तैयारी किए हैं? देखिए, जल्दी बजट सत्र शुरू होगा जी, और विधान परिषद में और विधानसभा में जिस प्रकार से सरकार ने जो काम किए हैं उनसे लोगों में नाराजगी बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद छल के द्वारा, पैसे के द्वारा, तिगड़म के द्वारा जो सत्ता पाई है, जो जनता की रिफ्लेक्शन है, वो जो जनता की चाहत है वो सदन में दिखेगी। जो ये एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या उम्मीदें आप लोगों को दिख रही हैं? कितना मजबूत आपका विधान परिषद में मौजूदगी रहेगी? देखिए, इसमें सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। डीएम से लेके एसएसपी से लेके नीचे तक के दरोगा एक एक वोट को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है। ज़बरदस्ती पर्चा छिनवा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को तंग कर रहे हैं, मुकदमे डला रहे हैं, बेलडोजर ले जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। सोच लोकतंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार है। आचार संहिता भी लगी। आचार संहिता चुनाव आयोग इसीलिए लगाता कि ताकि सब बराबर हों, लेकिन फिर भी प्रशासन एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आएगी? कितनी सीटें आप निकाल सकते हैं? हम सब सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, तो चुनाव परिणाम बताएगा हम कितनी सीटें निकालेंगे। ये थे संजय लाठर जी, जिनको नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद बनाया गया है। तमाम बातें हमसे की है। कैमरामैन सूरज के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आप। जी, आपके ऊपर फिर से भरोसा किया गया है। आपने कौन से ऐसे काम थे जो अच्छी तरीके से किए और ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है, जो कहा जाता था शहरों तक सीमित है, तो आपके विभाग का कितना रोल रहा है, आप क्या मानते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में निगरानी समितियों के माध्यम से हम लोगों ने बेहतर काम कोरोना की रोकथाम के लिए किए। आप देखते होंगे बड़ी संख्या में मजदूर आए, उनके लिए राशन की व्यवस्था सारी व्यवस्था सरकार की ओर से। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प के तहत काम हो, सामुदायिक शौचालय हों, ये सारे कार्य, या स्वच्छ पेयजल की योजनाएं हों, ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पेयजल की योजनाएं संचालित हैं, उस पर काम हो रहा है। तो सारे, चाहे प्रधानमंत्री आवास हों, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हों, तो जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं ग्राम सभा के माध्यम से, चाहे भारत सरकार की या राज्य सरकार की हों, सभी लाभार्थियों को बगैर किसी भेदभाव के उन्हें लाभ पहुंचा है। और उसका ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, गाँव की बेहतरी के लिए हम लोग आगे इस सरकार में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है। इस बार का कोई टारगेट जो आप सोचे हों कि 5 सालों में पूरा नहीं हुआ, उसे आगे गति देंगे? नहीं, ऐसा बहुत सारी नई आवश्यकताएं जनरेट होती हैं, तो उन सबको मिलकर पूरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
बैठक है, अभी तो पहला दिन है, तो बैठ करके जो भी कार्य योजना बनेगी उस कार्य योजना को पूरी ईमानदारी से निष्ठा के साथ लागू करेंगे। ये थे भूपेंद्र चौधरी, आज पहले दिन अपने कार्यालय पहुंचे हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए ऑफिस में पहुंचकर पूजा पाठ किया और उन्होंने दावा किया है कि आगे आने वाले समय में जो योजनाएं रुकी थी या पूरी नहीं हुई हैं उनको भी पूरा करेंगे और ठीक से काम किया जाएगा जनता की बेहतरी के लिए। कैमरामैन सूर्या के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मंत्री प्रतिभा शुक्ला से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, वहीं दूसरी तरफ सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई जिम्मेदार विधायकों को जिम्मेदारी दी, मंत्री बनाया। उन मंत्रियों पे दोहरी इस समय जिम्मेदारी है और दोहरी जिम्मेदारी के साथ यदि बात करें तो कानपुर देहात अकबरपुर रनिया से जो कई बार के विधायक हमारे साथ मौजूद है प्रतिभा शुक्ला, और अब ये वर्तमान में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। अगले 5 साल आखिरकार कितना चैलेंज होगा इनके लिए, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के सपनों को पूरा करेंगी। विधायक जी, बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने आपको सौंपी है, बड़ी उम्मीदों के साथ आप आई हैं और वहां से एक ब्राह्मण चेहरा भी हैं। कैसा देखती हैं ये शपथ समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ का, चूंकि उन्होंने बैठक भी कर ली है, लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, अगले 5 साल के कामकाज की बात करें तो कितना अच्छा होने वाला है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए? सर्वप्रथम तो हम अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने एक हमें जिम्मेदारी देकर अब इस योग समझा कि हम उनके लिए कुछ कार्य कर सकें और सरकार के मानक के अनुरूप खरे उतर सकें। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार निरंतर उनके लिए काम करे जिनकी बात कभी सोचने वाला कोई नहीं था। गरीबों के लिए काम कर रही, रूट स्तर पे काम कर रही, गांव-गांव में काम कर रही है और हर व्यक्ति के लिए काम कर रही, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो हमारा साधारण मनुष्य हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हमारे गार्जियनशिप की बात हो। सारी जगह सरकार और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए भी काम कर रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहें और योगी शक्ति मिशन चलाकर उन्होंने महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा स्वावलंबन दिया है। तो सरकार निरंतर, ये पिछले 4 का था, इस बार तो अभी नए कुछ रूल्स बनेंगे, उसके अनुरूप कार्य होंगे। लिए बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रतिभा शुक्ला, मंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम की सिपाही एक कह सकते हैं। 5 साल दारोमदार पूरे इनके कंधे पे होगा, दोहरी जिम्मेदारी होगी, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ साथ प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार के जो वादे रहे, मैनिफेस्टो रहा, उसमें कितना खरा उतर पाती है उत्तर प्रदेश सरकार और कितना जिम्मेदारी निभा पाती हैं मंत्री प्रतिभा शुक्ला। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।